बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सिटी न्यूज में आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफदर वसीम के साथ। और बात है एहसास की। इंसान में जब एहसास खत्म हो जाए तो वो इंसान नहीं रहता, बल्कि वो एक दरिंदा बन जाता है जिसके सामने दूसरे इंसानों की कोई अहमियत नहीं रहती। यही वजह है कि आज हर इंसान दूसरे इंसान को शक की नजर से देखता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि हमारा एक दूसरे पर एतमाद नहीं रहा। और नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम भी इसी एहसास पर है, जो कि हुकूमत का एहसास कफालत बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें सैकड़ों बल्कि हजारों लाखों खानदानों को हर माह एक माकूल रकम दी जाती है, जिससे वो अपना गुजर बसर कर सकती हैं। लेकिन अफसोस है कि गरीब तबका, जिसमें अक्सरियत बुजुर्ग खवातीन और अनपढ़ हजरात की ही शामिल है, उनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती के वाकयात एहसास प्रोग्राम में नजर आ रहे हैं। इसकी एक मिसाल ये भी है कि जंग में एहसास कफालत प्रोग्राम का जो सेंटर बनाया गया है, जो कि करप्शन का गढ़ बन चुका है। एहसास सेंटर में मुस्तहिकीन सादा लोग खवातीन को कैसे लूटा जा रहा है, ये सब कुछ आपके सामने लाएंगे। एहसास प्रोग्राम से हर माह मुस्तहिकीन को 12,000 रुपए हुकूमत की जानब से दिए जाते हैं। लेकिन जब ये सादा लोग खवातीन अपनी रकम निकलवाने एहसास कफालत सेंटर माही स्टेडियम जंग में जाती हैं, तो वहां पर लुटेरों का एक गिरोह उनकी ताक में बैठा होता है, जो कि फौरी तौर पर न सिर्फ अपनी बातों में उन्हें उलझाते हैं, बल्कि सेंटर के अमला की मुबैना मिली बकत से उनसे कार्ड लेकर उनके अंगूठे लगवाकर वेरिफिकेशन करके पैसे निकलवा कर देते हैं, और फिर उनमें से 1,000 या 2,000 रुपए उन पैसों में से अपने पास रख लेते हैं, जिसके बाद सादा लोग खवातीन बेचारी वही पैसे लेकर चलती बनती हैं। और यह सिलसिला आज से नहीं बल्कि शुरू से ही होता आ रहा है। इसमें सिर्फ एहसास कफालत सेंटर पर मौजूद अमला ही नहीं बल्कि अफसरान भी शामिल है। तो दूसरी जानब पीटीआई की जानब से बनाई गई टाइगर फोर्स के जवान व दीगर जो अमला भी वहां पर मौजूद होता है, और ये सब कुछ उनके सामने हो रहा है। लेकिन अफसोस कि किसी ने आज तक गरीबों की उनका हक वापस दिलवाने की कोशिश नहीं की। आज सिटी न्यूज उन गरीबों की आवाज ऐवान बाला तक पहुंचाएगा और सब कुछ आपके सामने लाएगा। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाती हैं कि वहां पर मौजूद मुतासरीन खवातीन का क्या कहना है, उसके बाद मजीद इस पर डिस्कस करेंगे। 11,000 रुपए 12 का ना ले जो गिने नो 11 निकले यार, कितना ही मान ही ना बंदे यार। एक में 18 गिनन दे, उस गिनन दे 3 4 5 6 7 दोस्त कोई नहीं, मैं क्यों दिखते हैं तू 10 वही 11 लड़न लगी जन दफा क्यों लड़ने लग क्यों किया कुछ तो लाइंदा रिश्वत लेंगे 1,000 रुपया लेंगे ए डिवाइस आने जेड़े पैसे काट देंगे। मैं यतीम, मेरे बच्चे मासूमा दे मैंने पैसे बोला लगा के 1,000 जड़ी सामान दिता ना, औरत 1,000 देवे उसी तरह पैसे बढ़ गए, मैं कह दे कुछ लक्षण ने साडी शिकायत तक दे शिकायत न करा पर लीडर ठा का कहे नपड़ा तो लाना अंदर तो वरना तो मोड़ा क्यों ने साडी शिकायत ना करो। उन दोनों पैसे अंडूखे मेरे लवा हैं, मैं आखने तेरे पैसे आ गए हैं तो तू और जा ग्राउंड है तेरे बिल से मोड़ में उसे दे आई हैं, मैं आखने तेरे पैसे लूट है, मोड़ में वापसी घर गई है तो मैं आज आई हूँ, तो आज आखने पैसे तेरे निकल गए। जी नाजरीन, ये आपने देखा कि किस तरह खवातीन अपनी बेबसी का इजहार कर रही हैं कि कैसे उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, उनका पैसा हथियाया जा रहा है। तो दूसरी जानिब कुछ खवातीन कहती हैं कि हमें वक्त की कमी की वजह से पैसे देने पड़ते हैं, ताकि सारा दिन जलीलो खुआर होने की बजाय 1,000-2,000 रुपए बतौर रिश्वत देकर अपने पैसे निकलवा कर वक्त बचा लेती हैं, वरना हर माह ये अमला उन्हें जलीलो खुआर करेगा। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर रियाज, शायद इस सारे मामले के बारे में उनसे पूछेंगे। रियाज, शायद बताइएगा ये क्या मामला इतना है और इतना हजूम खवातीन का कफालत सेंटर पर जलीलो खुआर हो रहा है और उनकी जेबों पर डाके मारे जा रहे हैं, ये क्या सूरत हाल है, इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं कोई इन पर एक्शन ले रहा? रियाज, शायद हमारी आवाज आप जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत अच्छा इकदाम था, जिसकी वजह से गरीब लोगों को जो है वो माहाना 12,000 रुपए के हिसाब से अमाउंट मिल रही थी, जिससे वो अपना गुजर बसर कराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कोरोना वायरस में जो है वो खास लोगों का जो है वो हिसाब किताब डाउन हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये हुआ है कि जो एहसास प्रोग्राम है वहाँ पर एजेंटों ने जो है ना वो भरमार कर दी है। एजेंट वहाँ पर लोगों को घेरते हैं, जो औरतें वहाँ पर आती हैं उनको घेरते हैं, उनको कहते हैं कि आपके पैसे हम जल्द लेके देंगे,
और आप हमें 2000 रुपया या 1000 रुपया कटौती करके दे दें, तो 10 के बजाय 12 के बजाय हम आपको 10,000 दे देंगे, 11,000 दे देंगे। तो जो औरतें दूर दराज से आती हैं वो उनकी जाल में आ जाती हैं, उनके जंगल में आ जाती हैं, वो कहते हैं ठीक है हमें कटौती बेशक करवा दें लेकिन हमें पैसे जल्द लेके दें। तो इस तरीके से फिर वो रिटेलर्स जो वहाँ पे बैठे हैं तो उनसे फिर वो लेन देन करते हैं जो एजेंट हजरात हैं, और 1000 रुपये 2000 कटौती करवाते हैं। मैंने भी कई जो है ना दफा औरतों को पैसे वापस भी लेके दिए हैं उनसे ज्यादा। और इस सिलसिले में एसी जंग जो कासिम गिल साहब थे उन्होंने अच्छे खासे इंतजाम किए थे, टाइगर फोर्स की ड्यूटी भी वहाँ पर लगाई थी और टाइगर फोर्स के जवानों के आने की वजह से जो है ना करप्शन में खासी कमी हुई थी। जी रियाज साहब, कुछ बुजुर्ग खवातीन तो ये भी कह रही हैं कि अमला उन्हें धक्के मारकर उनको बेइज्जत करता है, उनको धमकियां देता है, तो ये क्या मामला है? क्यों इस तरह वो अमला बेहिस हो चुका है कि इतनी दूर दूर से सेंटर पर आई मुस्तहिकीन खवातीन को जलील किया जाता है, उनकी तजलील की जाती है? तो क्या वजह है? कोई उनको पूछने वाला नहीं है कि क्यों उनको धमकियां दी जा रही हैं, क्यों उनको बेइज्जत किया जाता है? तो क्या कहती हैं इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? अच्छा, इस सिलसिले में यही कहूंगा कि जो वहाँ पे ड्यूटी स्टाफ है, खवातीन स्टाफ भी है, वहाँ पे मेल स्टाफ भी है, पुलिस के जवान है, तो उनकी भी इसमें नाअहली है कि वो भी तकरीबन जो है वो सारा दिन अपनी सीटों पर ही बैठे रहते हैं। और ये तो उनका काम है ना कि वो डिसिप्लिन की जो है वो वहाँ पे नाफिज करे, जो औरतें वहाँ पे आई हैं उनको लाइनों में लगाएं। लेकिन वो जो खवातीन या मर्द हजरात वहाँ पे हमारे पुलिस वाले बैठे होते हैं वो सिवाय जो है ना वहाँ आराम करने के कोई काम नहीं करते। और इस धक्कम पील की वजह से जब वो बार बार रिटेलर्स के पास जाते हैं तो रिटेलर्स उनको वो रिटेलर्स भी धक्के मारते हैं कि जी आप जाएं, जी वो आगे आ जाएं, आप पीछे जाएं। जो फिर वाकफियत वाले होते हैं वो काम करवा लेते हैं। तो ऐसा देखा कि कितनी दूर दराज से आई हुई जो देहातों से खवातीन आती हैं वो भी बेचारी जो है ना वो सुबह आती हैं और 4-5 बजे उनको वहीं बच जाते हैं। अच्छा रियाज साहब, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह एक टाइगर फोर्स के जवान को रिटेलर्स दीगर अमला तशद्दुद का निशाना बना रहा है और धमकियां भी दी जा रही हैं। तो इसकी क्या वजह बताई जा रही है? क्यों उसे इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया? सर, इसमें जो टाइगर फोर्स के जवान थे उन्होंने बहुत अच्छी वहाँ पे ड्यूटी दी है और उनकी वजह से करप्शन भी कम हुई है। तो उनकी जो है वो उनको वहाँ से भगाने के लिए रिटेलर्स के साथ जो एजेंटों के साथ कुछ जो है वो लोग काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने मिलजुल कर जो है ना 8-10 लोगों ने एक टाइगर फोर्स के जवान पर तशद्दुद भी किया, जिसका एसी साहब ने नोटिस भी लिया। लेकिन फिर बात जो है ना आई गई होगी क्योंकि वो चाहते थे कि अब ये टाइगर फोर्स के जवान जो हैं ये हमारे सर पे खड़े हैं और हमारी करप्शन जो है ना उसको नहीं होने दे रहे। उन्होंने बाकायदा प्लानिंग करके वहाँ पे आप जब भी आप जाएंगे वहाँ आपको रिटेलर्स के अलावा 3, 4, 5, 6 आपको वहाँ पे एजेंट फिर से दिखाई देंगे जिनका ना किसी रिटेलर से कोई ताल्लुक है, ना वो टाइगर फोर्स के हैं, ना गवर्नमेंट के हैं। वो सिर्फ आते हैं वहाँ पे अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के लिए आते हैं और वो फुटेज में भी अगर कहेंगे तो उसमें भी जो है ना वो वाज़ह दिखाई दे रहे हैं कि उनका काम कोई नहीं है, सिर्फ वो लोगों को घेरते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं। और जब टाइगर फोर्स के जवानों ने उनकी करप्शन को बेनकाब किया तो उन्होंने उन पर बाकायदा प्लानिंग के तहत जो है ना उस टाइगर फोर्स के जवान को तशद्दुद का निशाना बनाया और जो खवातीन की इंचार्ज थी मैडम सोनिया उस पर भी तशद्दुद की कोशिश की। जी रियाज साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है एहसास कफाला सेंटर माई स्टेडियम जंग की साबका इंचार्ज टाइगर फोर्स मोहतरमा सैयदा सोनिया शाहीन साहिबा ने। जी सोनिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सोनिया शाहीन साहिबा, आपने भी बतौर इंचार्ज टाइगर फोर्स कफाला सेंटर माई स्टेडियम में अपनी ड्यूटी दी है, तो क्या कहती हैं कि इस तरह के जो वाकयात रोज बरोज हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें खवातीन की एक बड़ी तादाद यही शिकायत करती हुई दिखाई देती है कि उन्हें पैसे पूरे नहीं मिल रहे, उनको जलीलो ख्वार किया जा रहा है, तो क्या आपकी जानब से भी किसी आला अफसरान के नोटिस में यह सारा मामला दिया गया था या फिर आपने भी वही दिखावे की ही ड्यूटी दी थी? जी नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने कोई दिखावे की ड्यूटी नहीं दी थी। 9 to 5 हम लोगों ने अपने जो फराइज थे वो बखूबी सर अंजाम दिए थे। देन ये है कि जहाँ तक सवाल है आला अफसरान का, तो मैंने हमेशा ही जो है पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी दी है और आला अफसरान के नोटिस में ये चीजें दी हैं। मेरे पास बाकायदा प्रूफ मौजूद हैं। अच्छा, वो जिसमें कि मैंने एसी साहब हमें प्रोवाइड करें। जिस तरह के आला अफसरान को आपने जो प्रूफ सेंड किए हैं उनमें से आपने क्या क्या सेंड किया उनको, उनका क्या जवाब आया, वो क्या कहते हैं? हमारे जो आला अफसरान है उनमें से एसी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब कासिम गिल साहब जो हैं, उनको मैंने सब कुछ जो भी हमारे साथ हुआ वहाँ पर, जैसा तो वहाँ पर खवातीन के साथ हो रहा था, वो सब कुछ मैंने उनके नोटिस में दे दिया और हम किसी के साथ नहीं मिले हुए।
हमारा काम है निशानदेही करना। तो हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, हम उसकी निशानदेही कर देते हैं। आगे एजेंसियों का, इदारों का, इंतजामिया का काम है कि वो इस पे एक्शन लें। तो सोनिया साहिबा, एक वीडियो हमारे पास आई है जिसमें टाइगर फोर्स के एक जवान को कुछ रिटेलर्स और दीगर अमला तशद्दुद का निशाना बना रहा है और गालियां भी दी जा रही हैं। तो इसकी वजह क्या थी? क्या वो टाइगर फोर्स का जवान वहां पर अपनी ड्यूटी दे रहा था या कोई जाती मामला था कि वो अपने ही कुछ लोगों को नवाजने के लिए रिटेलर्स को फोर्स कर रहा था, उनको ब्लैकमेल कर रहा था? वो सारा मामला क्या था और क्या इस बारे में भी कोई तहकीकात की गई थी? जी नहीं, वहाँ बात ये थी असल में कि वहाँ पर एक फीमेल के पास ज्यादा सारे कार्ड्स थे। हम सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो हमारे भाई 18 से आए थे ग्राम सियाल, तो उन्होंने देखा कि फीमेल के पास ज्यादा सारे कार्ड्स हैं। तो जब वो उसकी वीडियो बनाने लगे तो वहाँ पर एक रिटेलर हैं, उनकी आई थिंक आईडी भी नहीं है, वो वैसे ही ताल्लुक बेस पर होते हैं, काशीरीमा। तो उसने हमारे उस नौजवान के साथ बहुत ही बदतमीजी की, उसको स्टेडियम से भी बाहर निकाला और वहां से हटा। और एक और हमारे जो भाई थे, महबूब साहब, तो उन्होंने भी यही देखा कि दूसरी तरफ भी एक और फीमेल के पास भी कार्ड थे, हमारे पास वो भी प्रूफ है। अच्छा, तो उन्होंने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। सोनी साहिबा, आपके पास तमाम प्रूफ होने के बावजूद आपने प्रूफ अपने आला अफसरान तक नहीं पहुंचाया वो वाले, और जो आपके साथ ज्यादती हुई, जो आपके टाइगर फोर्स के जवान पर तशद्दुद किया गया, तो उस बारे में वहां से क्या रिस्पॉन्स मिला? क्या आला अफसरान तक ये बात पहुंचाई गई? उनका क्या कहना था? उन्होंने कोई एक्शन लिया था? जी, आला अफसरान तक ये बात पहुंची थी और मैंने खुद सब कुछ सेंड किया था। मेरी तरफ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो लेकिन ये था कि ये कहा गया था कि वो जो वहाँ पर अमला काम कर रहा है रिटेलर्स का, वो चेंज हो जाएगा। अच्छा सोनी शहीद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज अहमद मोहल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फयाज अहमद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। तो सर, जिला जंग एक कदीमी शहर है और पसमानदगी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा पसमानदा जिला है, और एहसास कफालत प्रोग्राम के नाम पर सादा लोग अफराद को कैसे लूटा जा रहा है। खवातीन से 12,000 में से 1 या 2,000 रुपए की कटौतियां की जा रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सारा मामला आपके नॉलेज में है? अगर है तो आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मैसेज मेरे नोटिस में दिया। इससे पहले भी मेरे जो मज़दूर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने मेरे नोटिस में दिया कि लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं है, प्रॉपर टेंटेज नहीं है, रश बहुत ज़्यादा है, रोज़ जो है वो लोग ज़्यादा आ जाते हैं और डिवाइसेस कम हैं। तो मैंने फौरी तौर पे उस पर अहकाम जारी किए और जो स्कूल में हमारी कम कैपेसिटी थी उसको फौरी तौर पे मैं माही स्टेडियम वहाँ पे लोगों को मुंतकिल किया और वहाँ प्रॉपर टेंटेज जो है वो करवाई। तो उस वक्त 1 महीना पहले मुझे एक केस में जो है वो रिपोर्ट मिली थी जिसमें प्रॉपर हमने FIR भी करवाई, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। 1000 की कंप्लेंट थी। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे पास पहले 4 डिवाइसेस थी बायोमेट्रिक के लिए, फिर मैंने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की तो हमने बाकायदा तौर पे 12 डिवाइसेस जो है वो की, ताकि हम 1200 से 1500 लोग जो है वो डेली हम उनको फारिग कर सकें। अनफॉर्चुनेटली इस तरह से है कि जिसको भी मैसेज चला जाता है वो आ जाता है, जो कि मैसेज जो है वो बेसिकली जिसको पैसे नहीं भी जिसके आए होते ट्रांसफर, उसको भी मैसेज आ जाता है, जिसकी वजह से लोग तमाम यूसी से आ जाते हैं। अब बेसिकली तो नादरा को या पीछे जो फेडरल एजेंसी कंट्रोल कर रही है उनको चाहिए था कि मैसेज सिर्फ उनको आए जिनके पैसे ट्रांसफर होते, लेकिन वो लोग इस उम्मीद पर आ जाते हैं कि शायद हमारे पैसे भी ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से रश जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है जी, जो आपने ये चीज़ कही है कि अगर कोई इस तरह की कंप्लेंट है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मुझे आप कोई इस तरह की कोई एविडेंस, कोई इस तरह का प्रूफ दे, तो आई विल टेक देम टू देयर टास्क। कोई किसी किस्म की रैप जो है वो नहीं होगी, लेकिन मैंने इस पर स्पेशल ब्रांच और IB को भी कहा था कि इस पर मुझे रिपोर्ट्स दे, तो उन्होंने वही केस कोर्ट किया था जो आज से महीना पहले वो 1000 का है। लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरह की चीज़ है तो आप मुझे प्रोवाइड करें। हम तो अब बेस्ट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स जो है वो कर रहे हैं कि उनको टेंटेज अच्छी प्रोवाइड की है, चेयर्स की हैं, बाकी अरेंजमेंट्स किए हैं। अगर पानी का या कोई इस तरह का कोई इशू है तो आज फिर मैं उसको इंशाल्लाह देखता हूँ। तो हमारी पूरी कोशिश है कि उनको बेहतरीन हो। उसके कुछ जवान वहां पर मौजूद हैं जो कि सारी सूरत हाल को देख भी रहे हैं, उनको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, लेकिन
उन्हें भी ब्लैकमेल किया जाता है। सोनिया शाहीन साहिबा ने जिस तरह बताया कि ये सारा मामला आला अफसरान के नोटिस में भी दिया जाता रहा है, मुस्तहिकीन खवातीन की कंप्लेंट्स को भी आगे फॉरवर्ड किया गया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या वजह है? क्या वो प्रूफ काफी नहीं थे जो टाइगर फोर्स की तरफ से दिए गए थे, या वैसे ही इस सारे मामले पर नजरसानी नहीं की गई? जी बिल्कुल, टाइगर फोर्स जो है, मैं तो इसको जब से मैंने रिसेंटली चार्ज लिया है तब से टाइगर फोर्स जो है उसको मैंने हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, और मैंने इस एक्टिविटी में भी एहसास कफालत प्रोग्राम में भी उनको खुद बुला के उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरी जो है वो फर्स्ट क्लास टीम है, आप मेरे साथ होंगे। इस पर मैं ये गुजारिश करता जाऊँ कि बाज़ औक़ात जो है वो कुछ यंगस्टर्स या बाकी इस तरह का भी है कि 21 साल से जो एहसास कफालत का इंचार्ज ऑफिसर है उसको बुरी तरह हमारे यंग फोर्स अपना टाइगर फोर्स के लोगों ने मारा, तो वो फिर स्ट्राइक पे भी चले गए। फिर मैंने उनको बुला के उनको कहा कि आपको, मेरा ख्याल है कि ये एक जो है ना वो बैलेंस वो रखने वाली भी चीज़ है। मैंने एक विजिट किया था तो उसमें टाइगर फोर्स के लोग कुछ प्रायोरिटी पे कुछ लोगों को पैसे दिलवा रहे थे, तो मुझे सेंटर इंचार्ज ने रिक्वेस्ट की कि सर ये अपने लोगों को आगे कर देते हैं, तो मैंने फिर उस पर भी एक्शन किया था। और टाइगर फोर्स को मैंने कहा था कि ओवरऑल टाइगर फोर्स के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग जो है वो इस तरह की वो चीज़ करते हैं। मेरी फिर आपसे वो रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ है तो प्लीज़ डू शेयर विद मी, और मैं तो आपको रेस्ट एश्योर के आप अगर किस तरह की सॉलिड चीज मुझे देंगे तो इंशाल्लाह ताला आई विल टेक एक्शन। रियाज अहमद साहब, मुस्तहिकीन खवातीन उन रिटेलर्स के सामने अपना हक मांगती हैं, उनके सामने प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देती हैं कि उन्हें पैसे पूरे नहीं मिल रहे, उनको धमकियां दी जाती हैं। बल्कि हमारे रिपोर्टर ने जिस तरह बताया कि कुछ खवातीन को 11-11 हजार रुपए दिए गए, जिन्हें बाद में 1-1 हजार वापस करवाया गया, जो कि फ्रॉड के जरिए उनसे बटोरे गए थे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि रोजाना 1200 खवातीन को पैसे दिए जा रहे हैं, तो इस सूरत हाल में अगर सैकड़ों बेचारी सादा लोग मुस्तहिकीन खवातीन को लूटते रहे तो रोजाना लाखों रुपए की करप्शन बनती है। तो क्या कहते हैं कि इस तरह की करप्शन करने वालों को आप कैसे लगाम डालेंगे, किस तरह उनकी तहकीकात करेंगे? देखिए, आप एक अच्छे जो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आपको ये पता है कि इस तरह पॉसिबल जो है वो नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात को नेगेट नहीं करता, क्योंकि एवरीबॉडी हैज़ राइट कि उसकी अपनी एक ओपिनियन जो है। इस तरह तो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, मतलब वो तो तबाही मच जाए, इस तरह तो खुदा न खासा नहीं हो सकता और पीपल वुड बी इन प्रिजन। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी, जो इक्का दुक्का जो इस तरह का अगर कोई चीज़ है तो आप प्लीज़ मेरे नोटिस में लाएं, अदरवाइज मैं तो उसको कंटिन्यूसली उसको सुपरवाइज करता हूँ। नोबडी कैन डेयर इवन कि वो इस तरह की किसी चीज़ में जो जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई केस में कोई चीज़ है तो आप प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर करें, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि उसको मंथ की अंजाम तक पहुँचाएंगे। तमाम एविडेंस सेंड कर रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें खवातीन अपना हक मांग रही हैं, और वो वीडियोस भी दिखा रहे हैं जिसमें रिटेलर्स की जानिब से बेचारी बुजुर्ग खवातीन को दुत्कारा जा रहा है, जबकि उनको बेनकाब करने वाले टाइगर फोर्स के जवान पर तशद्दुद किया जा रहा है। और तो और एक खातून के पास दर्जनों कार्ड्स मौजूद हैं जो पैसे निकलवाने के लिए जा रही है, जबकि जिस तरह मैडम सोनिया साहिबा कह रही हैं कि हमारा काम है कि हमने जो देखा वो हमने आला हुकाम तक पहुंचा दिया, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। तो अब आप इस पर क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? क्या इस बारे में कोई तहकीकात की जाएगी और जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी? नहीं, आप बिल्कुल मैं जी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमेशा मुझे अच्छी चीज़ें आप बताते हैं। और वो मैडम सोनिया को भी आप प्लीज़ वो ज़रूर रिक्वेस्ट करें कि वो भी मिले, और अगर किस हालत की चीज़ है तो आप प्लीज़ मेरे नॉलेज में ज़रूर दीजिएगा। बाकी जो कि हम उसको खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, बाकी भी चीज़ें तो जो जिन लोगों का हक है उनको पूरा हक वो दिया जा रहा है। लेकिन अगर किसी केस में आपके पास कोई चीज़ है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इंशाल्लाह ताला उसमें जो भी मुलव्वस होगा उसको मंत्री इंतजाम तक पहुंचाएं। बिल्कुल, मैडम सोनिया साहिबा भी आपको सुन रही हैं, वो भी आपको जो उनके पास एविडेंस मौजूद है वो आपको देंगी, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप इस सारे मामले की शफाफ तहकीकात करवाकर गरीबों का हक दिलवाएंगे। तो मैडम सोनिया साहिबा, डिप्टी कमिश्नर का भी मौक़िफ़ सामने आ गया, तो आप ये बताइएगा कि अब आप इस सेंटर पर क्यों नहीं जा रही? क्या आपकी ड्यूटी तब्दील कर दी गई है या आप अपनी जाती मसरूफियात के बायस अब वहां नहीं जा रही? और अगर वहां पर ड्यूटी कर भी रही हैं तो अब क्या कंडीशन है? क्या अभी भी वही सिलसिला है? सर, ना तो मेरी ड्यूटी चेंज हुई है वहां से,
और ना ही मैं कोई जाती मसरूफियात की वजह से मैंने वहां जाना बंद किया। वहां पर हमें इतना डिग्रेड किया जाता है कि हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाते, और अगर हम वहां पर किसी का हक दिलवाने की कोशिश करते भी हैं तो उस पर भी उल्टा हम पे ही तनकीद होती है, हमें धमकाया जाता है। तो हम खिदमत खुल्क का जज्बा लेकर पीएम साहब इमरान खान साहब के जो विजन है करप्शन फ्री पाकिस्तान, उसके तहत वहां पर ड्यूटी कर रहे थे। हम उनकी टाइगर फोर्स हैं, लेकिन हम टाइगर फोर्स में खिदमत खुल्क का जज्बा लेकर इसलिए नहीं आए थे कि वहां पर हमें इस तरह से इंसल्टेड किया जाए। जी नाज़रीन, ये होता है वो फरार जो मुआशरे की आंखों से ढका छुपा होता है, लेकिन इस करप्शन में जो लोग मुलविस होते हैं उनके ज़मीर मर चुके होते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि ये जो पैसे उन गरीबों से नाजायज़ तरीके से हथियाए जा रहे हैं या ये इस दुनिया में ही रह जाने हैं। कब्र में जब इंसान जाता है तो खाली हाथ ही जाता है। ये ज़मीनें, जायदादें, कोठियां, बंगले, सब कुछ यहीं पर रह जाना है। अगर कुछ जाना है तो उनके अमाल उनके साथ जाएंगे। लिहाजा हमारी इस्तदा है कि गरीब सादा लोगों के साथ फराड करने वाले नौसरबाजों और उनकी पुष्ट पनाही करने वालों को बेनकाब करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए गरीबों को उनका हक दिलवाया जाएगा। इसी के साथ अपने मेजबान सफ्दर वसीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।